बता दें कि अमेरिका स्ट्राइक के बाद ईरान पर हमले तेज हो चुके हैं। इजराइल ने तेहरान और तबरीज में मिसाइल दागी है। तेहरान में ईरान की मिलिट्री कैंपस पर हमला बताया जा रहा है। जंग में ईरान के अब तक 400 लोगों की मौत का भी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान पर हमले तेज हो चुके हैं। आपको देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं कि ईरान ने तेहरान और तबरीज पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिसके बाद तकरीबन 400 लोगों की ईरानी लोगों की मौत जो है यहाँ बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान पर हमले तेज हो गए थे। जानकारी मुताबिक इजराइल ने ईरान के 2 प्रमुख शहरों तेहरान और तबरीज में मिसाइल दागी है। राजधानी तेहरान में ईरान के एक मिलिट्री कैंपस को भी निशाना बनाया गया और इस हमले के बाद ईरान में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। तो सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि ये जंग अब ईरान के 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे अब तक तनाव और बढ़ वाला है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि देखिए ईरान के अंदर कहीं ना कहीं एक तनाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। किस तरीके से अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान पर हमले तेज हो चुके हैं। ईरान के 400 लोगों की मौत की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें से तनाव काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ ईरान के अंदर नजर आ रहा है। तो ईरान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरान के तेहरान और तबरीज में हमला हुआ है, जिसके बाद अब तनावपूर्ण स्थिति ईरान के अंदर पैदा हो गई है। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान पर हमले तेज हो चले हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के 2 प्रमुख शहर तेहरान और तबरीज में मिसाइल दाग दी है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको देखिए लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ धुआं उड़ते हुए नजर आ रहा है, दिखते हुए नजर आ रहा है। किस तरीके से एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो वहाँ ईरान के अंदर अब दिखते हुए नजर आ रही है। 400 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो यहाँ टच हो चुका है और अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि देखिए अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि जंग में ईरान के अब तक 400 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है कि तेहरान में ईरान के मिसाइल मिलिट्री कैंपस पर हमला। ये भी एक खबर आपको बता दें कि इजराइल ने 2 बड़े शहर जो हैं तेहरान और तबरीज यहाँ पर मिसाइल दाग दी है। इसके बाद मिलिट्री कैंपस पर भी हमला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तकरीबन 400 ईरानी लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो यहाँ दिखते हुए नजर आ रहा है। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद अब ईरान पर हमले तेज हो चले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जंग में ईरान के अब तक 400 लोगों की मौत, वहीं 2 बड़े शहर जहां पर अटैक किया गया, जिसके बाद मिलिट्री कैंपस को भी यहां पर निशाना जो है इजराइल की ओर से बनाया गया। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से सूत्रों के हवाले से भी आपको बता दें कि देखिए जंग के बाद अब ईरान में 400 लोगों की जो मौत का आंकड़ा है, जिसके बाद तनाव और बढ़ने वाला है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ईरान के अंदर दिखते हुए नजर आ रही है। तो वहीं यूएनएससी की मीटिंग में चीन और अमेरिका हमलों में एक बड़ी निंदा करी है। चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू कोंग ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में शांति बहाल के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वर्तमान में संवाद और बातचीत ही समाधान का एकमात्र रास्ता है। तो चीन ने पूरे हमले की निंदा करी है और कहा है कि शांति का रास्ता भी अब खुला हुआ है। तो फू कोंग साफ तौर पर देखिए कह रहे हैं कि किस तरीके से वर्तमान में शांति ही एकमात्र रास्ता है। पश्चिमी एशिया में शांति बल के इस्तेमाल से नहीं लाई जा सकती। इसी के अलावा आपको बता दें कि चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू कोंग ने क्या कुछ कहा, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि यूएनएससी की मीटिंग में चीन ने अमेरिका हमलों की कड़ी निंदा करी है यहाँ पर, और ये कहा है कि देखिए राजदूत फू कोंग कह रहे हैं कि देखिए पश्चिमी एशिया में शांति बल के इस्तेमाल से नहीं लाई जा सकती है। वर्तमान में संवाद और बातचीत ही समाधान का एकमात्र रास्ता। साफ तौर पर देखिए यहाँ चीन की ओर से कहा जा रहा है और देखिए जो हमला हुआ है उसके बाद यूएनएससी में ये मुद्दा उठाया और चीन ने कठोर शब्दों में इसकी निंदा करी है। अमेरिका की निंदा जो है यहाँ चीन की ओर से करी गई है। शांति का रास्ता ही अब खुला हुआ है। देखिए फू कोंग ये कह रहे हैं कि शांति का ही एकमात्र रास्ता है जिसको यहाँ पर लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की एक बैठक में चीन ने पश्चिमी एशिया में अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू कोंग ने स्पष्ट रूप से देखिए कह डाला है कि पश्चिमी एशिया में शांति बल के इस्तेमाल से नहीं लाई जा सकती। फू कोंग ने अपने बयान में इस बात को जोर दिया है कि वर्तमान में संवाद और बातचीत ही समाधान का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए शांति का रास्ता ही अब खुला हुआ है। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है और अमेरिका की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छिड़ी हुई है। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि अमेरिका के हमलों के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच जो हमले चल रहे हैं उसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर तो सवाल खड़े हो ही रहे थे, लेकिन इसी बीच यूएनएससी के बीच चीन ने भी अपनी राय रखी है।
तो 4 राज्यों की 5 पंचायत सीटों पर उपचुनाव के नतीजे अब तेज हो चुके हैं। 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग में गिनती भी तेज हो चुकी है। तो आपको बता दें, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से 4 राज्यों में माफ कीजिए 5 विधानसभा सीटों पर अब नतीजे तेज हो चले हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटिंग खुल दी गई है। पंजाब के समेत पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरला की भी 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के जो नतीजे हैं उसको आज घोषित कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पंजाब में वोटों की गिनती जो है उसके लिए कड़ी सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था की गई है। केरल की नीलामपुर सीट पर सबसे ज्यादा तकरीबन 73.26% मतदान यहाँ पर दर्ज किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा का कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज 4 भारतीय राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की गिनती शुरू कर दी गई है। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरला शामिल हैं। मतगणना को देखते हुए विशेष रूप से पंजाब में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। आप आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम और जहां मतगणना चल रही है वहां किस तरीके का माहौल है। सुरक्षा को लेकर पंजाब में खासतौर पे एक विशेष ध्यान रखा गया है। और आपको ये भी बता दें कि केरल की नीलामपुर सीट पर सबसे ज़्यादा वोटिंग जहाँ 73.25% वोटिंग जो है वो देखने को मिली है। तो अब तक की सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो वहाँ देखने को मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरला और गुजरात 5 सीटों पर अब जो है मतदान की प्रक्रिया पूरी शामिल हो चुकी है। वहीं केरल की नीलामपुर सीट में सबसे ज़्यादा 73.26% की जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं पंजाब के अंदर खासतौर पर। तो चमोली में कल रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पीपल कोठी के पास भनीर पानी में भारी भूस्खलन देखने को मिला। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो चुका है, बंद हो चुका है। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्री मार्ग पर ही फंस गए हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चमोली में कल रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पूरा राजमार्ग है खासतौर पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग वो प्रभावित हो चुका है। भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के चलते कहीं ना कहीं जो है यातायात में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो चमोली में देर रात बारिश के चलते कहीं ना कहीं देखिए पीपल कोठी के पास भारी भूस्खलन की जो समस्या है वो सामने आई है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूरा इलाका है वहाँ भूस्खलन देखने को मिला है। और देखिए किस तरीके से जो यातायात है चारधाम, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, इसी के साथ हेमकुंड साहिब के भी जो कपाट हैं वो खुले हैं। तो ऐसे में मानसून सीजन के चलते यातायात में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भूस्खलन की जो पूरी समस्या है पहाड़ी क्षेत्र में, जिसके बाद चमोली इलाके में खास तौर पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के यात्रियों पर असर देखने को मिला है। उन्हें यात्रा मार्ग पर ही ठहरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यात्रा मार्ग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुका है और बंद हो चला है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए जो है बद्रीनाथ का, वहाँ पर इस तरीके की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात में एक बड़ी समस्या देखते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें चमोली में रात से ही बारिश जो है उसका दौर जारी है और रुक रुक कर बारिश होने के चलते भूस्खलन की एक बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि मानसून की दस्तक को लेकर सीएम ने सारे निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी आपदा की विपरीत परिस्थिति के लिए निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश जो है साफ तौर पर यहाँ दे दिए गए हैं। सभी जिलों के प्रशासन को सतर्क रहने और तुरंत राहत कार्यों के संचालन के निर्देश जो है यहाँ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला मानसून से पहले मानसून की दस्तक को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन, जिला प्रशासन जो है उसको भी साफ तौर पर निर्देश जो है यहाँ दे दिए गए हैं सीएम मोहन यादव की ओर से कि मध्य प्रदेश में बारिश के चलते जो भी परिस्थितियाँ होंगी उनसे निपटने में प्रशासन किस तरीके से काम करेगा, इसके निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं। और देखिए आपको दिखा रहे हैं मोहन यादव जो हैं अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं और सभी जिला के प्रशासन को सतर्क रहने और तुरंत राहत कार्यों के संचालन के निर्देश जो हैं वो यहाँ दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में अपने आपके साथ खड़ी है, ये सीएम मोहन यादव आज कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी प्रशासन के अधिकारियों को, जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर, मानसून से पहले किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार होते हुए दिखाई दे रही है। और मानसून के चलते मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को और जिला प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि देखिए
प्रशासन को सतर्क रहने और तुरंत राहत कार्यों के संचालन में अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभानी है। ये साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर मोहन यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।